हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पे। आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के टॉपिक वैदिक पीरियड करवाऊंगा जो आपके यूनिट 3 में आते हैं। इसके बारे में मैं आज इंट्रोडक्शन, मेन फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम, ऑब्जेक्टिव, सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड एजेंसीज पढ़ाऊंगा। बाकी जो टॉपिक्स के रह जाएंगे वो मैं पार्ट 2 के इस वैदिक पीरियड में पढ़ाऊंगा। चलिए आज का वीडियो में देखते हैं। वैदिक पीरियड, इसका मैं परिचय बताता हूँ पहले। ये एक क्या है, गुरुकुल की एक परंपरा है। ये वैदिक गुरुकुल्स की स्टूडेंट जो है यहाँ रहते हैं उसे हम लोग आश्रम कहते हैं, जिसमें वो लोग निवास करते हैं, एबोर्ड है। और यहाँ टीचर रहते हैं, मतलब टीचर के जो आश्रम निवास है, टीचर शिक्षक के आश्रम में रहते हैं और क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर जो एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, व्यक्तिगत सरोकार के रूप में मनाया जाता है और इसे बड़े पैमाने पर क्या है, उत्पन्न पर जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशन है अपने व्यक्तिगत सरोकार के रूप में माना जाता है। ये एक प्रोफेशन ऑफ टीचिंग का था। ये व्यक्तिगत के शिक्षण और विकास का एक पेशा था उस टाइम के जमाने में, वैदिक पीरियड में। अनुशासन जो थी, अनुशासन की भावना थी और जो शिक्षक और शिष्य उसके बीच में क्या थी, उसके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध थी, कॉर्डियल रिलेशन थी। मतलब जो बोलते थे वो उनका बात मानते थे, कॉर्डियल नेचर के थे। स्टूडेंट जो है इसमें छात्र जो है ना, बहुत साधारण, सरल और शांत जीवन जीते थे। एंड देन जो आपका इसका आत्मनिर्भरता है ना एजुकेशन का, वो इसका सिद्धांत था, सफिशिएंट था। शिक्षा बोला गया, इसमें शिक्षा को बोला गया था कि जो पाठ करना सीखना ना, या पवित्र जो पाठ है उसको रिसाइट करना, इसे शिक्षा कहा गया है। देन जो है इसका जो फीस है, जो गुरु दक्षिणा बोलते हैं हम लोग, उसको आप जो है अगर देना होता है तो आप जब पढ़ने के बाद जब आप कमाने लगते हैं तब आप इसको दे सकते हैं गुरु दक्षिणा के तौर पर। जो औरत थी, महिलाएं थी, उसका समान क्या था, इक्वल राइट्स था पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, शिक्षा और शिक्षण के लिए। ठीक है। वुमेन सीयर्स लाइक गायत्री, जो लड़की महिलाएं थी वो क्या करती थी, गायत्री शिक्षा वाद विवाद में भाग लेती थी। अध्यापन जो है उसको क्या बोलते थे, वो निकट जाना था शिक्षा के लिए, किसी शिक्षक के पास जाने वाले विद्यार्थी का विचार था, जिसे हम लोग अध्यापन बोलते थे। एजुकेशन कहाँ से इमर्ज हुआ था, ये वेदा से इमर्ज हुआ था, जो कि आपका क्या था, इंडियन फिलॉसफी का एक श्रोता था। वेदा का मतलब है नॉलेज। क्या है, वैदिक पीरियड कहाँ से आया है, वेदा से आया है, जिसका मतलब है ज्ञान। अब इसकी मेन फीचर्स या मुख्य विशेषताएं देखते हैं। इसमें जो टीचर्स होती है उसका हॉली ड्यूटीज होता है, पवित्र उसका कर्तव्य होता है कि जो ब्राह्मण शुल्क के विचार के बावजूद निर्वहन करने के लिए बाध्य है, तो ये ब्राह्मण के ऊपर था। दूसरा, जो टीचर है वो डिवोट करता है आपका पढ़ाने के लिए, शिक्षा का कारण वो भक्ति, शिक्षा का कारण मिशनरी, आत्म बलिदान, सेल्फ सैक्रिफाइस और समाज ने प्रचार निर्धारित करके रखे हुए थे इसके प्रिंसिपल्स। सोसाइटी को यह महसूस हुआ कि जो विद्यादान है या शिक्षा के रूप में जो एजुकेशन दिया गया है, उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे भूमि का उपहार, पहले से कहीं अधिक धार्मिक योग्यता इसको बना सकते हैं या रख सकते हैं। देन कोई भी धार्मिक उत्सव होता था उस पर छात्र और शिक्षक जो है उनको आमंत्रित किया जाता था और उदार पूर्वक दान दिया जाता था। मतलब एक तरह का उसमें वो फेस्ट इस टाइप का था कि कोई भी रिलीजियस फेस्ट था जिसमें स्टूडेंट और बच्चों को बुलाया जाता था, या फिर कोई है उसमें जो आप दान, गुरु दक्षिणा या दान वान कर सकते हैं जिससे आगे चलता रहे। ये एक आपका मुफ्त और सुलभ था, फ्री और एसेसिबल फीचर था इसका। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक हम लोग फीचर देख ले, इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या थी। वेदास, ये सबसे पुराने, सबसे प्राचीन विश्व साहित्य थे ये वेदा। ये सभी शिक्षा उपयुक्त आयु के थे। इसमें ऋग्वेद रखा गया था जो कि आपका मिरर ऑफ एंशिएंट कल्चर का जो है ना, उसका दर्पण था, उसकी सभ्यता का दर्पण था। इसमें शिक्षा को पूर्णता बोला गया था, परफेक्शन और एजुकेशन में परफेक्शन होनी चाहिए। इक्वल, सभी का जो अधिकार था वो समानता के समान अधिकार था। आइडियल ऑफ टीचर, शिक्षक का जो आदर्श था। एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है फैमिली में, वो परिवार में शिक्षा का स्तर था।
ये समान रूप से सबको क्या दिया गया था, समान अवसर दिया गया था कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। इनका जो मीडियम था वो संस्कृत मीडियम था। संस्कृत मीडियम में इंस्ट्रक्शंस थे आपके। एडुकेशन जो था वो क्या घूम घूम के लेना पड़ता था, शिक्षा यात्रा के माध्यम से इसे ग्रहण करते थे। इनका जो एम था, लक्ष्य था, वो कैरेक्टर फॉर्मेशन था, किसी का चरित्र निर्माण करने के लिए था। ऑलराउंड डेवलपमेंट, उसकी जो पर्सनालिटी थी, उसकी जो व्यक्तित्व की, उसका सार्वजनिक विकास होना था। ओवरऑल परफॉर्मेंस या डेवलपमेंट था उनका। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो बौद्धिक विकास था उनके लिए था। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो आध्यात्मिक विकास था उनके लिए था। प्रिपरेशन फॉर लिविंग, जीने के लिए जो तैयारी करते थे उनके लिए। प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चर, जो संस्कृत और संरचना है, संरक्षण और संरचना करने के लिए है। एडुकेशन ओनली मीन्स, एडुकेशन का केवल एक साधन है, अपने आप को साध्य नहीं करे। ठीक है, अब इसकी भी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या थे। इसके जो डेवलपमेंट, फिजिकल, मोरल, इंटेलेक्चुअल पावर्स ऑफ मैन, और जो आपको अचीव सैल्वेशन, जो मोक्ष प्राप्त करनी थी, उसके लिए आपका ये डेवलपमेंट होना जरूरी था। अटेंशन, इसमें क्या होता है, आपको ध्यान करना होता है, एकाग्रता लाना पड़ती है और योग्य होता है। इसकी जो प्रिजर्वेशन है, इसकी जो प्राचीन संस्कृति का जो संरचना और प्रार्थना है ना, वो मुख्य उद्देश्य था कि इसको आप बचा के रखें और इसको एक दूसरे से जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आप इसको ट्रांसमिट करते रहे। पुपिल्स एक्टिविटी, जो प्रिंसिपल थे, जो पुपिल जो है इसको ग्रंथ स्वयं को जानने और इसका आत्म साक्षात्कार, आत्मविश्वास जो थे, उनके आत्मसम्मान, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट, जो खुद का सम्मान था, वो आपको क्या करना था, उसको सिद्धांत से परिचित कराना इसका मेन उद्देश्य था। इसको जो गुरुकुल्स थे उसमें क्या करना था, आपका ब्रह्मचार्य लाइफ उसमें बीतता था और लाइफ जो था इसमें रिगरस और हार्ड था, कठोर था। इसका मेन दायरा क्या था आपका, कि व्यापक रहे और ये चौड़ा रहे थोड़े। सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की प्रणाली थी वो कैसी थी वो बताते हैं। इसकी अर्ली वैदिक स्कूल जो थे उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे। विद्यालयों के अपने जो सीमित निर्देश थे वो बताए जाते थे कि जो भी यंग जवान जो ब्राह्मण्स है उसके फ्यूचर वोकेशन एज ए प्रीस्ट बनने के लिए उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने होते थे वो बताया जा रहा था। लर्निंग जो था इसका मोनोपोलाइज था, एकाधिकार था इसमें ब्राह्मण्स लोगों का। और एज ए जैसे जैसे टाइम पास हुआ इसमें दो कास्ट और जुड़ने लग गए, वो एक क्षत्रिय थे और दूसरे वैश्यास थे। इसको फिर आपको ऐड किया गया, पहले ब्राह्मण्स को ही पढ़ाया जाता था, फिर क्षत्रिय और वैश्यास को पढ़ाने लग गए, शूद्र लोग के छोड़ के इसमें। देन अर्ली वैदिक जो थे उसमें कास्ट सिस्टम स्ट्रिक्ट नहीं थे। शूद्रास को आपको हॉली स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ाने से मना कर दिया गया था। उसको ये चीज शूद्रों ने पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से उसे इनकार कर दिया गया था। योग्यता, जो एप्टीट्यूड और उसकी जो फिटनेस है उसकी जाति और स्थिति के सभी घाटकों के ऊपर रखने के लिए उसे विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया था। बट जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो आपके क्या थे निर्देश, वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए थे, वो प्रिविलेज था ब्राह्मण्स लोग के लिए। आपका सबसे बड़ा प्रिविलेज था किसके इन्फ्लुएंस से, प्रीस्टहुड्स के इन्फ्लुएंस से, पुरोहितों के इन्फ्लुएंस से। ये आपका सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण लोग के लिए कहा गया था। एजुकेशन सिस्टम आपके थे। इसकी जो डिमांड है समाज के सीमित वर्ग के शिक्षा की मांग थी इसमें, कि जो लिमिटेड सेक्शन है उसके लिए आपका इसका एजुकेशन डिमांड हो। देन इसकी एजेंसीज क्या क्या थी आप देखते हैं। पहला गुरुकुल्स है, दूसरा परिषद है। तो जो गुरुकुल्स थे उसमें पहले आप मूवी भी देखे होंगे मोहब्बतें, उसमें क्या गुरुकुल्स में वो 3 स्टूडेंट जाते थे, तो उसमें आपका अमिताभ बच्चन उसमें प्रधानाचार्य रहते थे। तो वैसे ही गुरुकुल्स टाइप का कुछ था कि उसमें क्या होता है ड्वेलिंग हाउसेस थे, बट ये इंटायरली वैदिक सिस्टम थोड़ा अलग था, बस मैं आइडिया दे उस मूवी के माध्यम से। इसमें ड्वेलिंग आइडिया हाउसेस थे, गुरुकुल्स थे, उसमें स्टूडेंट जो है 5-6 साल तक रहते थे अपने उसके कास्ट के हिसाब से, और वो उपनयन संस्कार सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे। पुपिल के जो रूफ थे वो एंटीवासिन के नाम के थे, छत के नीचे पुतली थी एंटीवासिन की। उनका प्राइमरी ड्यूटी क्या था स्टूडेंट का, कि वो टीचर उसके परिवार को उसको सर्व करे, उसका सेवा करे। दूसरा था आपकी एजेंसी परिषद, उसको क्या बोला गया था, बोलीदाता शिक्षण संस्थान, बिदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इस परिषद में जो उपनिषद थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ लर्न पर्सन, जो भी कॉन्फ्रेंस होते थे जो सीख के जाते थे, दार्शनिक समस्या पर विचार विमर्श करना होता था। असेंबल किसके डेलीवेशन अपॉन फिलोसफिकल, जो भी आपकी कॉलेज की
विद्वान पुरुषों का सम्मेलन इसमें होता था, जिसमें आपको फिलोसफी आइडियाज या प्रॉब्लम जो भी देते थे, और इसको कॉलेज की तुलना की जा सकती थी, इसमें आप कॉलेज की कंपैरिजन कर सकते थे। तो ये आपका एजेंसीज था। आप देखिए इसमें इसी में सम्मेलन तीसरा नंबर पे था। इसमें सम्मेलन में क्या होता था, बहुत सारे लोग होते थे, कोई एक पर्पस एक उद्देश्य से लोग मिलते थे। यहाँ स्कॉलर को एक साथ बुलाया जाता था, कुछ लर्न जो भी चीज़ वो सीखे उसको डिस्कस करे, आपस में चर्चा करे, और कोई भी प्रतियोगिता के लिए एक साथ एकत्रित होने के लिए जो राजा थे उसको निमंत्रित करते थे, निमंत्रण देते थे। स्कॉलर्स को क्या किया गया, रिवार्ड किया दिया गया, उसको उचित पुरस्कार भी दिया गया था, इसमें सम्मेलन में दिया जाता था। तो ये आपका 3 एजेंसीज हो गया। तो आज का टॉपिक समाप्त होता है। मैं आपको इसका कंटिन्यूएशन जो पार्ट है वो मैं आपके इसके नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में करवाऊंगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स।